हे गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाने वाला हूँ। क्या करें यार, मजबूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, अकाउंटेंसी में। जी हाँ, मेरे तो सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में करीब करीब 32 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया था, जो अगला पेपर होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, प्रिपरेशन थी तो कर दिया, जिनको नहीं थी उनको दिक्कत हो गई। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माहिरे माहिरे माही तेरी चूनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी प्रीत का ला 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 ला। स्वर आ गया भैया, बड़े टाइम के बाद जो है कॉर्ड्स बैठी है, बड़े टाइम के बाद जो है कॉर्ड्स आई है, तो इसलिए मैं खुश हो गया। यस 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 यस, वोकल कॉर्ड्स आ गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग। देखिए, ऐसा होता है कि जब आपको बहुत सारा पैसा कैपिटल एसेट में डालना होता है, बहुत सारा पैसा कैपिटल एसेट में डालना होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी मशीनरी लेनी है आपको, तो हम उसमें देखते हैं कि मशीनरी में जो हम 10 लाख रुपए लगाने वाले हैं, इस मशीनरी की वजह से कितना कैश फ्लो आएगा। 10 लाख रुपए तो आज लगाने वाले हैं ना सर, अभी अभी के अभी लगाएंगे ना, पैसा देंगे मशीन मिलेगी। तो हम देख रहे हैं ये मशीन कब तक चलेगी। कोई लोग कहते हैं 5 साल चलेगी, और हर साल जो है, पहले साल इससे जो है 2 लाख रुपए आएंगे, दूसरे साल जो है ये करीब करीब कह सकते हो आप 3 लाख जनरेट करेगी, तीसरे साल जो है ये जो है फिर से 2 लाख जनरेट करेगी, फिर जो है ये 4 लाख जनरेट करेगी, और 5th ईयर में जो है 1 लाख जनरेट करेगी। तो ये क्या हो गया, 2 3 2 4 1, 5 साल का जो है कैश इनफ्लो दे रखा है, 5 सालों का जो है कैश इनफ्लो दे रखा है। तो मैं कैसे डिसीजन लूँ कि ये जो 10 लाख मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बाद में जो मुझे इतना कैश फ्लो मिलेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, 4 5 7 10 12, तो जो बाद के मेरे 12 लाख मुझे मिलेंगे वो आज के 10 लाख के बराबर हैं। यह मतलब कि आज 10 लाख तो मैं आज दे रहा हूँ, बट ये 12 लाख मुझे बाद में मिलेंगे। तो कैसे कंपैरिजन कैसे हो इन दोनों अमाउंट का, कि इनफ्लो और आउटफ्लो का कंपैरिजन कैसे हो। इसलिए जो है इसके लिए हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज़ करते हैं। कि मान लेते हैं कि अगर आज हम ये 10 लाख रुपए यहाँ मशीन में इन्वेस्ट ना करें, तो हम जो है करीब करीब जो है 7% कहीं ना कहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 4 5 साल बाद, ये 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से 1 2 3 4 5 साल के बाद, हर साल के बाद 7% के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि भैया बाद का जो 1 रुपया है वो आज का कितना होगा। यानी 1 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, 2 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, 3 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, 4 साल बाद का जो 1 रुपया है वो आज का कितना होगा, और 5 साल बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा। तो अगर वो मुझे पता लग जाए कि बाद का जो 1 रुपया है वो आज का कितना है एट ईयर 0 राइट नाउ, तो मैं बोल सकता हूँ भाई बाद का 2 लाख रुपये आज का कितना होगा। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। बाद का 4 लाख रुपये कितना होगा, बाद का 1 लाख रुपये आज का कितना होगा। तो आज का कितना होगा वो पता लग गया एट ईयर 0। क्यों? क्योंकि भैया आज जो है वो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि यही अमाउंट फ्यूचर में इन्वेस्ट करनी होती तो आप कई सालों में इंटरेस्ट कमा लेते। तो जो आज की अमाउंट है वो फ्यूचर की अमाउंट के बराबर नहीं है। दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। मतलब डिफरेंट टाइम जोन में है। एक तो आप अभी जेब से पैसा दे रहे हैं, दूसरा आपको 3 साल बाद देना है। तो आप कहेंगे ठीक है ना, जमा करा लेता हूँ, 3 साल का पहले इंटरेस्ट ले लेता हूँ, फिर दे दूंगा। तो इसीलिए जो है प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पर टेबल भी गिवन है। जैसे आप देखोगे तो 7% रेट की टेबल गिवन है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है। ये इसका मतलब ये है कि 7% की रेट के हिसाब से 1 साल बाद का 1 रुपया आज का इतना है, और वही 1 रुपया 2 साल बाद का होगा। तो भैया जितना बाद में आप रिसीव कर रहे हो 1 ही रुपया, उसकी आज की वैल्यू गिरती जाएगी ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको 50 साल के बाद 1 रुपया दूंगा, तो 50 साल के बाद का 1 रुपया आज का कितना होगा, और एक मैं बोलूँ कि 1 साल बाद ही 1 रुपया दूंगा,
तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, जो 1 साल बाद का 1 रुपया, उसको तो आप मान लेंगे कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट रही होगी जिसमें 7% का इंटरेस्ट जोड़कर 1 रुपया बना होगा, तो वो अमाउंट क्या है वो आप देख लेंगे। इसे बोलते हैं डिस्काउंट कर लेंगे। बाद के 1 रुपये को अभी पे डिस्काउंट कर रहे हैं कि भाई ये 7% जुड़कर आया तो माइनस करके कितना आएगा। बट अगर 50 साल बाद आपको 1 रुपया मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं भैया 7% जुड़कर ये बना होगा तो ये 49th ईयर की वैल्यू आएगी, फिर 7% जुड़कर कुछ बना होगा 48th ईयर की वैल्यू आएगी, फिर 7% जुड़कर कुछ बना होगा 47th ईयर की वैल्यू आएगी। ऐसे आप डिस्काउंट करे जा रहे हैं, माइनस 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 करे जा रहे हैं, फिर ईयर 0 पर पहुंच रहे हैं, तो वैल्यू बहुत कम बनेगी। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल टू करेंगे, देखो क्या आएगा 9359 इक्वल टू दबाएंगे 8734 इक्वल टू दबाएंगे 8163। तो जो यहाँ दे रखा है अमाउंट वो आपको टेबल के बिना भी जो है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 0.9346, 4 डेसिमल पॉइंट तक ले लेता हूँ, 8734, 8163, 7629.7100। अब ये जो है मल्टीप्लाई आप करिएगा इसको 0.9346 तो 0.9346। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ तो आप 4 डेसिमल पॉइंट तक दिखा रहे हैं, बट जब अपनी कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1.07 करके देख रहे हैं कि भाई कितना आ रहा है लास्ट डेसिमल पॉइंट तक, और उस पूरे नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 लाख को। तो ये निकल कर आ रहा है आपका 186916 कि भैया 2 लाख तो 1 साल बाद मिलेंगे, आज के लिए वो जो है 1,86,916 है। सिमिलरली 163 1 2 3 4 5 तो अब इसको मैं ऐड करके देखता हूँ 186,916 प्लस 262,032 प्लस 163,260 प्लस 305,160 प्लस 71299, ये आपका कहीं ना कहीं आ रहा है 9,88,667। तो जो आपको लग रहा था भैया 10 लाख लगा रहा हूँ 12 लाख मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा, खरीद लेता हूँ मशीन, अब आप देख रहे हैं भैया प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर कि भैया आज के जो हैं वो जो आपको 12 लाख बाद में मिलेंगे ना, वो आज के 9,88,000 ही है, 9,88,000 ही है। बट आप कहते हैं कि भैया 5वें साल मैं मशीन को भी तो बेच दूंगा, निकाल दूंगा, और मशीन की वैल्यू भी 2 लाख रुपए के आसपास बचेगी 5 साल के बाद। तो आप कहते हैं चलो ठीक है, इतना तो ये कैश फ्लो जनरेट कर देगी और उसके बाद स्क्रैप में भी 2 लाख में चली जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं 0.7130 को 2 लाख से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका 1,42,600। इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं 988,667 तो आपका ये करीब बन जाता है 11,31,267। अब आप कह रहे हैं हाँ यार अब तो ठीक है, 10 लाख की मशीन लगाऊंगा, 9,88,000 जनरेट करूंगा, बाद में स्क्रैप में मशीन निकाल दूंगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अगर देखा जाए तो 11,31,267 जो आज की वैल्यू है उसमें अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो करीब करीब जो है मैं करीब 1 लाख रुपए आज प्रेजेंट वैल्यू पर जो इतने में कमाई लूँगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब मुझे मशीन लेनी चाहिए। यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कि कई बार आपको जो है इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, क्या करोगे आप? आपको आज की वैल्यू तो गिवन है, आपको आज की वैल्यू तो गिवन है, आपको फ्यूचर की वैल्यू गिवन है, तो आप देखो कि फ्यूचर की वैल्यू को किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि वो आज की वैल्यू के बराबर आ जाए, वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपका जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट कौन सी थी? ये अलग थी जी, ये रेट अलग थी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है जहाँ में बाद के आपके कैश इनफ्लोज हैं उसे प्रेजेंट वैल्यू पर लाएं तो वो 10 लाख के बराबर है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है ना, एक्चुअल अलग भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो है आपका मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इंटरपोलेशन क्या होती है। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माहिरे माहिरे, माही तेरी चूनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चूनरिया लहराए, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का है जानी जानी जानी, रंग तेरी प्रीत का है जानी जानी जानी। ये देखिए, ये इंटरपोलेशन का जो है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक तरह से कैश प्राइस तो पता है। कैश प्राइस का मतलब आज अगर आप पैसा दो तो आपको जो है 1.5 लाख रुपए का पैसा देना पड़ेगा, बट अगर ये पैसा आप फ्यूचर में धीरे धीरे करके दो तो डेफिनेटली जो है आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट आप तुरंत देंगे तो डाउन पेमेंट की जो आज की वैल्यू है 30,000 वही वैल्यू है, पर जैसे ही आप 1 साल बाद जो सामान देने वाले पैसा देने वाले हैं 1 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी ना, क्योंकि अगर आज मुझे मिल जाए 50,000 तो मैं इंटरेस्ट करके तो और कमा लूँगा, बट ये तो मुझे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो यानी कि आज अगर किसी को देना पड़े तो वो कम ही रुपया देगा, क्योंकि सामने वाला उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है। सिमिलरली दूसरा, तीसरा और चौथा साल का है, तो कहीं ना कहीं मुझे देखना है, सिर्फ रेट देखना चाहता हूँ मैं, तो वो रेट मुझे ऐसी रेट चाहिए कि जिससे मैं इसको डिस्काउंट करूँ तो 1.5 लाख के बराबर आ जाए। फ्यूचर के आउटफ्लो को अगर मैं डिस्काउंट करूँ तो आज के आउटफ्लो के बराबर आए। अब कौन सी रेट लेंगे भैया, तुक्का करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आप इसमें तुक्का लगा कर देख रहे हैं कि चलो ठीक है 30,000 जो है उसको तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 30,000 ही आएगा, क्योंकि ये डाउन पेमेंट है, अभी कर रहे हो ईयर 0 पे। जो ईयर 1 पर पेमेंट कर रहे हो, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी, वो आप देखो कितनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 50,000, दूसरी है 50, फिर है 30 और फिर है 20। ईयर 1 2 3 4, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब क्या रेट ले समझ नहीं आ रहा, एक बार 7% का कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 10% ले लो यार, आपकी बुक में क्या किया उसके अलग अलग करते हैं, जो बुक में किया उससे अलग लेंगे। बुक में 6% लिया ना, तो मैं 7% ले रहा हूँ, तुक्का ही तो मारना है जी, क्या कर सकते हैं। तो भैया 1 डिवाइडेड बाय 1.07, तो ये आएगा 0.939346, 0.8734, 0.8163, 0.7629। अब मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है आपका करीब करीब 1,60,147। यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने 6% की रेट से लिया है, कोई बात नहीं, हम तो तुक्का ही मार रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई ये 1.5 लाख आ जाए मेरा, ऐसी रेट बताओ जिस पे 1.5 लाख आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम ऐसा करते हैं कि आपने जो है 1% ले लिया और उस पर आइडिया लग गया कि अच्छा इस परसेंटेज पे तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ये 1,60,000 आ रही है, आप इस वैल्यू को गिराना चाहते हैं। तो जब आप रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ाएंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, उस केस में जो है वैल्यू घटेगी, उस केस में जो है वैल्यू घटेगी। तो अब जो है आप 10% पर लेकर देख लीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कि इस पे क्या आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, आपकी बुक में क्या लिया है आप देख लीजिए, 12% लिया है, मैं 10% ले रहा हूँ चेक करने के लिए कि भाई 10% के हिसाब से कितना आएगा। तो 30,000 आज का तो आज ही रहेगा, उसके बाद का देखना है 0.909, 0.826, 0.7513। कैसे निकाल रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करा, कैलकुलेटर पे इक्वल टू डाला तो पहला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, दोबारा इक्वल टू प्रेस करा तो दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, दोबारा किया तो तीसरा आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बाद का 1 रुपया आज का कितने, तो बाद के इतने रुपये आज के कितने होंगे पता लग जाएंगे मुझे। यानी कि जो भी निकल कर आएगा उस पर
10% से इंटरेस्ट मिल रहा होगा, फिर मिल रहा होगा, फिर मिल रहा होगा, फिर मिल रहा होगा, ऐसे करके चौथे साल में 20,000 बने होंगे, राइट। तो ये अमाउंट आप निकाल कर देखिए अमाउंट कितनी आ रही है। तो 30,000 तो 30,000 ही है। यहाँ तो 1 लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 45,450, 43,670। अरे ये क्या, 43,670, ऐसे ही कुछ होगा ना। 24, अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, 50,000 देखना है ना मुझे। 50,000.909 जो है वो है 45,450, फिर 50,000 जो है मल्टीप्लाई 0.826 है 41,300। उसके बाद 30,000 है मल्टीप्लाई बाय 0.7513, वो आज के बनेंगे 22,539, और 20,000 4 साल बाद के बनेंगे, आज की वैल्यू होगी 13,660, यानी 13,660 में आप 10% से इंटरेस्ट जोड़ें, फिर उस पर 10% से जोड़ें, ऐसे करते रहें, चौथे साल 20,000 बन जाएगा। ट्राई करके देख लें, आपका होमवर्क है। सबको ऐड कर रहा हूँ, 22,539 प्लस 41,300 प्लस 45,450 प्लस 30,000, ये आपका आ गया 1,52,949। अरे वाह, क्या अरे वाह, नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यू आए जो 1.5 लाख से कम हो, जो 1.5 लाख से कम हो। एक वैल्यू मैंने निकाल ली जो 1.5 लाख से ज़्यादा है, दूसरी वैल्यू पता लग जाए जहाँ 1.5 लाख हो रहा है या 1.5 लाख से थोड़ा कम हो रहा है, तो फिर मैं उसका इंटरपोलेशन लूँगा, यानी दोनों का फिर मैं एवरेज लूँगा। तो अब यहाँ पर कौन सी रेट गिवन है भाई, 12% दे रखा है। वैसे देखा जाए तो 11% पर भी देख सकते हैं, 12% पर 1,48,000 आ रहा है, तो रिस्क नहीं लेते, 12% पर ही देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये हिट एंड ट्रायल है, इसलिए कहता हूँ कि बड़ा गैप ले लीजिए। 10 की जगह सीधा ही 12% लेता ना, सीधा ही जो है 1.5 लाख से कम वैल्यू आती, क्योंकि जितना बड़ा डिस्काउंटिंग फैक्टर, जितनी बड़ी रेट, उतने से डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू उतनी गिरेगी। यहाँ तो 1 ही है फैक्टर, उसके बाद यहाँ पर डालना पड़ेगा 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 कर लो। तो यहाँ वैल्यू आप लिख सकते हो कि भैया ये 30,000, उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893, तो 44,650, 0.797 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 39,850, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 21,360, और आखिरी है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 636, तो ये आपका आ गया 12,720। अब अगर टोटल करके देखें तो ये आएगा 21,360 प्लस 39,850 प्लस 44,650 प्लस 30,000, आ गया 1,48,580। क्या यही यहाँ पर आ रहा है, 1,48,580, इसका 600 आ रहा है। इसने कोई डिस्काउंट 2 ही डेसिमल पॉइंट तक लिया राउंड ऑफ करके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये तो चलो मैंने बेकार का यहाँ पर काम कर दिया, ज़रूरत नहीं थी, बट एक मेरा ये है कि भैया जो 7% रेट है, 7% तो रेट है ही है। दूसरा मुझे देखना है 7% में कितना और ऐड करूँ कि भैया ये जो है 1.5 लाख के बराबर पहुँच जाए। समझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि 7% पर वैल्यू आ रही है, 7% को यूज़ कर जो भी आउटफ्लो हैं उसकी वैल्यू आ रही है 1,60,000, और 12% की रेट को यूज़ कर वैल्यू आ रही है 1,48,000। डिस्काउंट करने से वैल्यू आ रही है 1,48,000। तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि इन दोनों के बीच में ही जो है ऐसा कोई परसेंटेज होगा जहाँ पर वैल्यू आएगी सीधा 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7% प्लस कि 7% तो चलो है ही इसकी वैल्यू, जो रेट है वो है ही, इसमें एक छोटा सा रेट मुझे और प्लस करना होगा, उसे बोलते हैं इंटरपोलेशन।
कितना है ये? 5% है। ये जो 5% रेट है, ये दिस माइनस दिस आप करेंगे 1,60,147 माइनस 1,48,580, तो ये है 11,567। मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ कि 7% की रेट तो है ही, दूसरा जो 5% का जो गैप है वो इतने गैप के लिए 5% है, अमाउंट में इतने गैप के लिए जो है 5% है। तो मल्टीप्लाई 1,60,000 को मैंने बेस बनाया था, 7% को बेस बनाया था, तो 1,60,147 माइनस 1,50,000, कितना गैप आता है ज़रा देखिए, 10,147। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया 7% रेट तो है ही, प्लस 5% रेट है वो इतने गैप के लिए है, तो इतने गैप के लिए और कितनी रेट होगी, इसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो 10,147 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11,567, तो आ गया 4.38। तो अगर आप 7 में ऐड कर दोगे 4.38, तो आ जाएगा 11.38%। लगभग जो है सेम आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, बिल्कुल डिट्टो तो मैच नहीं करेगा। यहाँ 39 आ रहा है, 11.39, आपका 11.38 आ गया। क्या किया मैंने? परसेंटेज ही नहीं मालूम थी मुझे, तो मैंने कहा भैया क्या ऐसी परसेंटेज हो सकती है कि जिससे फ्यूचर का कैश आउटफ्लो को अगर मैं डिस्काउंट करूँ तो वो आज मेरे 1.5 लाख के बराबर ही है जो मेरी कैश प्राइस है। तो मैंने एक तुक्का लगाया 7% पर और देखा आज की कितनी प्राइस आ रही है। मैंने कहा नहीं भैया ये तो 1.5 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर को एकदम से बढ़ा दिया। तो 1.5 लाख से जब कम हो गई तो मुझे पता लगा अच्छा इधर 1.5 लाख से ज़्यादा आ रही है, आगे की रेट बढ़ाने पर 1.5 लाख से कम हो गई है, तो इन दोनों का इंटरपोलेशन कर लेता हूँ, एवरेज ले लेता हूँ ऐसे कि भाई 7% तो है ही है, प्लस जो 5% की रेट का फ़र्क आया है वो इतनी अमाउंट के डिफरेंस के लिए आया है, इन दोनों की अमाउंट के डिफरेंस के लिए आया है। तो बताइए कि अगर मुझे 1,60,000 से, यानी कि मैं 7% में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसी वाली अमाउंट से अगर 1.5 लाख की तरफ जाऊँगा तो 10,000 का गैप आएगा, तो उतनी अमाउंट के लिए मुझे कितना परसेंटेज बनाना पड़ेगा। तो ये यूनिटरी मेथड आपने लगाया और परसेंटेज निकल कर आ गई 4.38 कि भैया 7% तो है ही, अब अगर 1,60,000 से 1.5 लाख की तरफ मूव करोगे तो 4.38% और जोड़ लेना, तो आपका आ गया 11.38%। अगर 11.38% से डिस्काउंट करोगे तो एग्जैक्टली आपका जो है 1.5 लाख रुपए जो है वैल्यू आएगी। तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट होता है इंटरपोलेशन का। इसी के साथ आपका जो है हायर परचेज का चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।